देख रहे हैं न्यूज केसरी 24। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज केसरी 24। मैं हूं आपके साथ अंकिता। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। 1 जुलाई 2024 से संपूर्ण भारत देश में 3 नवीन आपराधिक अधिनियम भारतीय न्याय संहिता 2023, बीएनएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, बीएनएसएस भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, बीएसए प्रभावशील हो रहे हैं। उक्त नवीन आपराधिक अधिनियमों के सफल क्रियान्वयन एवं आमजन को उक्त नवीन आपराधिक अधिनियमों के संबंध में जानकारी देने एवं उनकी शंकाओं का समाधान करने के उद्देश्य से पुलिस मुख्यालय भोपाल मध्य प्रदेश के निर्देशानुसार श्रीमान पुलिस अधीक्षक जिला मुरैना शैलेंद्र सिंह चौहान के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अरविंद सिंह ठाकुर के कुशल मार्गदर्शन में कल दिनांक 1 जुलाई 2024 को जिला मुरैना के समस्त थानों में नवीन आपराधिक अधिनियम 2023 के संबंध में जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। उक्त कार्यक्रम में संबंधित थाना क्षेत्रों के जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक, प्रबुद्धजन, विभिन्न व्यवसाय जैसे अधिवक्ता, शिक्षाविद, व्यापारी वर्ग की ओर से व्यापार मंडलों के प्रतिनिधि, जन सामान्य से जुड़ी संस्थाओं के प्रतिनिधिगण, महिलाएं, छात्र छात्राएं आदि व्यक्ति उपस्थित थे। सीआरपीसी या इंडियन एविडेंस एक्ट, जिनको हम सामान्य भाषा में आप सभी लोगों ने जानते होंगे, जिनको सुनते हैं, जो पूर्व में काफ़ी सालों से चले आ रहे हैं, अंग्रेज़ों के समय से चले आ रहे हैं, उनमें बिल्कुल आधारभूत उनमें परिवर्तन करते हुए आज के समाज के हिसाब से, आज की आवश्यकताओं के हिसाब से और आज की परिस्थितियों के हिसाब से तब से लेकर आज तक ज़माना काफ़ी बदल चुका है, तकनीक काफ़ी बदल चुकी है, लोग काफ़ी बदल चुके हैं। पूर्व में लोगों का जो था खेती, कृषि, इस तरह का उनका अधिक वो था, शहर कम हुआ करते थे, शहरी आवास कम हुआ करते थे। अब शहरों में काफ़ी संख्या बढ़ गई है, लोगों का शहरों में रहना ज़्यादा बढ़ गया है, इस तरह की गतिविधियाँ काफ़ी बढ़ गई हैं। तो अब उनको देखते हुए आप जैसे देखते हैं कि बहुत से लोगों को पता होगा कि साइबर फ्रॉड होता है। आपको किसी का फ़ोन आया, आपकी जेब में से पैसे निकल गए, आपके खाते में से पैसे निकल गए, तो ये अपराध आज से करीब 100 साल पहले को भी कोई सोच नहीं सकता था। तो ऐसे ही ये एक उदाहरण है। इसके जैसे कई ऐसे अपराध हैं जो बदलते समय के साथ, जिनमें आवश्यकता थी कि जो हमारे पुराने कानून हैं उनमें कुछ ऐसे परिवर्तन किए जाएं जो आज के हिसाब से और आज की परिस्थितियों के हिसाब से अनुकूल हों। इन सभी को ध्यान रखते हुए भारत सरकार ने जो हमारे प्रमुख तीनों कानून हैं उनको बदलते हुए, और उनको जैसा कि वकील साहब एक थे, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि पहले झंडा बदल गया था, डंडा वही रह गया था, और अब जो है वो डंडा भी बदल गया है। तो अच्छा, एक नया नामकरण भी हुआ है उनका, जिससे एक हम सभी को एक उसमें अपनापन की भी भावना का उद्बोधन होता है कि जो हमारा आईपीसी था उसका हम लोगों ने अब भारतीय न्याय संहिता, दंड से अब न्याय की बात होती है। पहले ये था कि आपने अगर कुछ गलत किया है तो आपको दंड मिलेगा, ठीक है, लेकिन अब बात अपराध को लेकर हो रही है। लेकिन अब जो है वो अपराधी से ज़्यादा फोकस जो है वो हमारे पीड़ित के ऊपर है, विक्टिम के ऊपर है। न्याय किसको मिलना चाहिए? पीड़ित को मिलना चाहिए। तो इसलिए कानून का नाम है भारतीय न्याय संहिता, कि हमारा उद्देश्य है या अब हमारा जो फोकस है वो पीड़ित व्यक्ति है, उसको न्याय दिलाने पे हमारा फोकस है। इसी तरह सीआरपीसी का हो गया है बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और इंडियन एविडेंस एक्ट का हो गया है भारतीय साक्ष्य संहिता, बीएसएस। इसमें अधिकतर वक्ताओं ने जो आप लोगों के समक्ष में पहलू रखा, उसमें निश्चित तौर पे जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट इस पूरी प्रणाली के पास आता है, अपनी पीड़ा बताता है, और पुलिस उसकी पीड़ा के हिसाब से जो आपराधिक कृत्य हुआ है संबंधित धाराओं में फिर उसका केस रजिस्टर करती है, उसमें जांच करती है, चालान करती है, वहाँ तक पुलिस का काम रहता है। और उसके बाद वो केस ट्रांसफ़र हो जाता है कोर्ट में, फिर कोर्ट में उसका ट्रायल चलता है, आप सभी लोगों को मालूम होगा, और ट्रायल में फिर पेशी लगती है। उसमें तो पुलिस का काम होता है, जिनकी भी पेशी है उनको। फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज केसरी 24 के साथ।